नमस्कार दोस्तों, स्पीशीज इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बीते दिनों में जो भी प्रजातियां चर्चा में रही हैं किसी न किसी वजह से, उन्हें हम देखते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अपनी पहली स्पीशीज के बारे में जानते हैं जिसका नाम है हिमालय लाल लोमड़ी। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो लद्दाख के पैंगोंग त्सो के पास हिमालय लाल लोमड़ी दिखाई दी है और ये है इसकी तस्वीर। आपको बता दें कि ये लाल लोमड़ी की एक उप प्रजाति है और इसी के साथ इसकी जो विशेषता है वो ये है कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये लोमड़ी पाई जाती है। अब इनके वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते तो इनका वैज्ञानिक नाम है वल्पस वल्पस मोंटाना। अब इनके आवास स्थान की बात कर लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के मूल निवासी हैं ये। और अब बात करेंगे कि भारत में किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी समझेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो लोमड़ी है वो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये निवास करती है। और आवास की बात करें तो ये अल्पाइन घास के मैदान में रहती है, चरागाह और जंगलों और कृषि भूमि में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। अब इनके शरीर की लंबाई की बात करें तो ये 50 से 90 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। साथ ही इसका वजन जो है वो 4 से 7 किलोग्राम तक होता है और इनकी गति की बात करें तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक इनकी गति होती है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है कि इनकी संरक्षण स्थिति क्या है, इन्हें आयुसीएन की किस श्रेणी में रखा गया है। तो आपको बता दें कि ये जो लोमड़ी है इसे आयुसीएन की कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्पीशीज की तरफ जिसका नाम है लंबी चोंच वाला गिद्ध। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने महाराष्ट्र वन विभाग के साथ मिलकर के मेलघाट टाइगर रिजर्व में 15 लंबी चोंच वाले गिद्धों को सफलतापूर्वक टैग किया है, उनकी टैगिंग की है। आपको बताना है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि ये जो गिद्ध है वो एशियाई क्षेत्र का मूल निवासी है और ये प्राचीन विश्व का गिद्ध है यानी कि ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है ये। इसी के साथ इसे भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। निवास स्थान की बात कर ले कि ये कैसी जगह पर रहते हैं तो ये गांव, शहर और कृषि क्षेत्रों के आसपास के सवाना और अन्य खुले क्षेत्रों में, अन्य खुले आवासों में ये आवास करते हैं। वितरण की बात कर लेते हैं यानी कि किन देशों में, किन राज्यों में ये पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है संरक्षण स्थिति, तो ये जो गिद्ध है ये आयुसीएन की गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में इन्हें रखा गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली स्पीशीज के बारे में जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, जिसे कि चाय का पौधा भी कहा जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में बना है, तो सबसे पहले तो यही जानेंगे। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने एक स्पष्टीकरण दिया है और ये कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं पेय पदार्थों को चाय माना जाएगा जो कि साइनेंसिस पौधे से प्राप्त होते हैं। अब आपको बता दें ये जो पौधा है ये थिएसी परिवार से संबंधित है। साथ ही साथ ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी सहित विभिन्न प्रकार की चाय का स्रोत है। और जो मुख्य बात है वो ये है कि ये झाड़ीदार या सदाबहार टाइप का वृक्ष है और 16 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पर्वतीय ढलानों पर 2200 मीटर तक की ऊंचाई पर इसकी खेती संभव है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं को देखेंगे। तो अब इनके जानेंगे कि इनकी जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले इसके तापमान की बात कर लेते हैं। तो इन्हें 15 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जलवायु की बात करें तो ये अक्सर गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगते हैं। अब ये आपको बता दें कि प्रतिदिन ये जो पौधे होते हैं उन्हें कम से कम 5 घंटे की धूप आवश्यक होती है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसे 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब किस प्रकार की मिट्टी में ये उगाए जाते हैं, तो ये अक्सर ऐसी मिट्टी में उगाए जाते हैं जो कि हल्की अम्लीय होती है, कैल्शियम रहित होती है, जिसमें कि छिद्रयुक्त उपमृदा मौजूद होता है। अब वितरण की बात कर लेते हैं तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय और गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है और इसी के साथ ये मुख्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, जापान, कोरिया और मलेशिया में पाया जाता है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्पीशीज की तरफ जिसका नाम है नीलस सिकमेंसिस। अब सबसे पहले यही समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में नीलस सिकमेंसिस नामक प्रजाति की खोज हुई। आपको याद करना है कि ये जो प्रजाति है इसकी खोज कहाँ हुई, सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में।
आपको बता दें कि ये कोलम्बोला की प्रजाति है जो कि अक्सर छोटे मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म आर्थ्रोपोड होते हैं। और आपको बता दें कि भारत में नीलस प्रजाति का ये पहला रिकॉर्ड दर्ज किया गया और इसी के साथ इनकी कुल संख्या 8 हो गई है। अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो इनका आकार जो होता है वो काफ़ी सूक्ष्म होता है। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा ये जीव है और इसी के साथ ये मिट्टी और काई के भीतर गहराई में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से मिट्टी और काई के भीतर रहते हैं। अब ये संवेदी अनुकूलन यानी कि आंखों का पूर्ण अभाव होता है, इनमें आंख नहीं होते हैं और ये अंधेरे भूमिगत वातावरण में रहने वाली प्रजातियों की विशेषता होती है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली और अंतिम स्पीशीज को देख लेते हैं जिसका नाम है एरिवान एनोमलस ब्लू। यानी कि सबसे पहले तो हम यही समझेंगे चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी COP17 के लिए एरिवान एनोमलस ब्लू को केंद्र में दर्शाया गया, इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। और अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में जानेंगे। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पॉलीओमेटस एरिवानेंस। आपको बता दें कि नीली तितली की एक प्रजाति है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आवाज की बात करें तो ये येरेवन, आर्मेनिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से जून मध्य से जुलाई मध्य तक एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और इसी के साथ ये 200 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब संरक्षण स्थिति की बात कर ले तो वैश्विक और यूरोपीय रेड लिस्ट में ये शामिल नहीं है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण स्पीशीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।